स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12th यूपी बोर्ड की जो है शॉर्ट स्टोरी, इसका दूसरा पार्ट एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसका जो है क्वेश्चन और आंसर जो कि यूपी बोर्ड 2021 इंटरमीडिएट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। एकदम वही क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए जो कि परीक्षा में 100% आएंगे, किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछे जाएंगे। और अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे तो पूरी गारंटी है आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। 3 में से 2 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा और आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जो हमारा, हु वाज द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर कौन था? ज्योतिषी की कहानी है, जैसे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे पार्ट की कहानी है जो आप लोगों को बताया गया था। तो प्रश्न कर रहा है कि ज्योतिषी कौन था। वाई डिड ही लीव हिज विलेज, वह अपना गाँव क्यों छोड़ दिया था। लीव माने छोड़ना। या फिर यही वाक्य, यही प्रश्न मतलब ऐसे भी आ सकता है, वाई हैड द एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज विलेज, ज्योतिषी अपना गांव क्यों छोड़ दिया था। क्लियर। तो डिड आएगा तो लीव फर्स्ट था, नहीं तो लेफ्ट आएगा। क्लियर हैड के साथ। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हमारा कह रहा है कि द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी वाज द सन ऑफ ए फार्मर, एक किसान का पुत्र था। ज्योतिषी कौन था? किसान का पुत्र था। ही हैड मर्डर्ड ए मैन, उसने एक आदमी की मर्डर कर दिया था, मतलब हत्या कर दिया था। एंड वाज कॉन्विक्ट, और दोषी था। सो ही लेफ्ट हिज होम, इसलिए वो अपना घर छोड़ दिया विदाउट टेलिंग एनी बॉडी, बिना किसी व्यक्ति को बताए, इसलिए वो अपना घर छोड़ दिया। अगर घर छोड़ दिया तो गांव छोड़ दिया। तो परीक्षा में इतना जान लीजिए, अपना गांव क्यों छोड़ा था या अपना घर क्यों छोड़ा था, दोनों आ सकता है। ज़्यादा गांव ही आता है तो आप होम या विलेज दोनों भी कह सकते हो। क्लियर। चलिए तो आई होप समझ में आ गया। चलिए इसकी हिंदी फिर से बता दे रहे हैं। ज्योतिषी एक किसान का लड़का था, यानी पुत्र था। उसने एक आदमी की हत्या कर दिया था, मतलब मार के ढकेल दिया था कुएं में। वो सोचा कि हत्या कर ही दिए हैं, इसलिए दोषी हो गया था। बाद में वो उसका सौभाग्य था कि बच गया, वो बात की बात है। तो उसने एक आदमी की हत्या किया था एंड वाज कॉन्विक्ट, और उसका दोषी था। तो ही हैड मर्डर्ड ए मैन, मर्डर के आप स्टैब्ड ए मैन भी कर सकते। स्टैब्ड मतलब छुरे से मार देना, खंजर से मार देना, तो दोनों सही है। इसीलिए वह गांव को क्या किया था, बिना किसी व्यक्ति को बताया क्या किया था, गांव को छोड़ दिया या घर को छोड़ दिया। चलिए इसी की अंग्रेजी आपको लिखना था। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, हर साल आता है। क्वेश्चन दूसरा हमारा कह रहा है, व्हाट हैपेंड वन इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ। हैपेंड मीन्स होना या घटित होना। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम, जब ज्योतिषी अपने घर जाने की प्रिपेयर में तैयारी कर रहा था। एक शाम को ज्योतिषी अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था, तो क्या हुआ, मतलब दुकान पे था, दुकान से घर जाने की तैयारी कर रहा था, दुकान को समेट रहा था, तो क्या हुआ। या फिर व्हाट हैपेंड टू कम टू हिम वन डे, एक दिन उसको क्या हुआ, व्हेन ही वाज रेडी टू गो होम, जब वह घर जाने को तैयार था। या फिर यही क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर फील वेरी अनकंफर्टेबल, क्यों ज्योतिषी बहुत अनकंफर्टेबल फील किया, मतलब असुखद महसूस किया। कंफर्टेबल माने आरामदायक, अनकंफर्टेबल माने आरामदायक ना होना, यानी बेचैन महसूस किया। इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेंजर, अजनबी की उपस्थिति में ज्योतिषी क्यों बहुत बेचैन महसूस किया। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी आता है, व्हाट मेड द एस्ट्रोलॉजर फील अनकंफर्टेबल, ज्योतिषी को क्या जो है बेचैन महसूस करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर मेड माने मजबूर करना भी होता है, मेक माने, या क्या उसको बेचैन महसूस कराया, इसको ऐसे भी कर सकते हो। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी आता है, व्हाई डिड एस्ट्रोलॉजर सडनली बिकम नर्वस, ज्योतिषी क्यों अचानक बहुत नर्वस माने परेशान हो गया, आफ्टर सीइंग द कस्टमर, ग्राहक को देखकर, जो ग्राहक के रूप में उसका दुश्मन ही आ गया था। क्लियर, जिसको मारा था। तो क्यों, मतलब वह ग्राहक को देखकर ज्योतिषी क्यों बहुत अचानक बहुत बेचैन महसूस किया। अनकंफर्टेबल मतलब बेचैन, असुखद। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन अभी और है, इसको भी देख लेते हैं। वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर फाइंड हिमसेल्फ इन डिलेमा, यह क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ज्योतिषी क्यों अपने आप को डिलेमा में पाया। डिलेमा माने तो दुविधा की स्थिति, बहुत दुविधा में पाया। आफ्टर सीइंग द कस्टमर, कस्टमर को देखकर, ज्योतिषी कस्टमर को देखकर क्यों बहुत अपने आप को दुविधा में पाया। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का आंसर एक ही रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से कई सेट में आते हैं, कई तरह से। ठीक है, तो सभी प्रश्नों से मतलब यही है कि बहुत बेचैन क्यों, दुविधा में क्यों पाया, बहुत अनकंफर्टेबल क्यों महसूस किया। क्लियर। तो चलिए देखते हैं नर्वस क्यों हुआ। आंसर है वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम, जब ज्योतिषी घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। ए मैन नेम्ड गुरु नायक, तो गुरु नायक नाम का एक आदमी, केम टू हिम, उसके पास आया, इन द डार्क, डार्क मीन्स अंधेरा, अंधेरे में उसके पास आया। द ही वाज द एस्ट्रोलॉजर्स एनिमी, वह एस्ट्रोलॉजर का एनिमी माने दुश्मन था। एंड ही वाज इन सर्च ऑफ हिम, और उसे उसकी क्या थी, तलाश थी। सर्च मीन्स तलाश।
सो ही फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल इन हिज प्रेजेंस, इसलिए वह प्रेजेंस पर उपस्थिति, इसलिए वह उसकी उपस्थिति में बहुत अनकम्फर्टेबल मतलब बेचैन महसूस किया। तो फिर से इसकी हिंदी केवल बता दे रहे हैं, क्योंकि हिंदी आपको पता है तो आप बनाकर भी लिख सकते हो। क्लियर? नहीं तो आप पूरा याद कर लो और अच्छी बात है। एक शाम को जब ज्योतिषी घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तब एक आदमी गुरु आया जिसका नाम था गुरुनायक। ठीक है, केम टू हिम। तो तब एक गुरुनायक नाम का आदमी उसके पास आया। इन द डार्क, अंधेरे में आया था। तब अंधेरे में ही गुरुनायक नाम का एक आदमी उसके पास आया। वह ज्योतिषी का दुश्मन था। एस्ट्रोलॉजस क्या था? एस्ट्रोलॉजस एनिमी था, वह ज्योतिषी का दुश्मन था। क्योंकि पहले भले दोस्त था, लेकिन मार देने के बाद वो इनसे दुश्मनी कर लिया है ना। जितने बड़े दोस्त थे उतने बड़े दुश्मन हो गए हो। क्लियर? तो वही चीज़। और वह जो है उसे उसकी तलाश थी, इसलिए वह बहुत उसकी उपस्थिति में बेचैन महसूस किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने क्या सलाह गिव माने दिया, या एस्ट्रोलॉजर की जगह ही भी आ सकता है, उसने क्या सलाह दिया टू द स्ट्रेंजर, अजनबी को। ज्योतिषी ने अजनबी को क्या सलाह दिया, या फिर व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल गुरुनायक, एस्ट्रोलॉजर ने गुरुनायक को क्या बताया अबाउट हिज एनिमीज डेथ, उसकी दुश्मन की मौत के बारे में। तो जो बताया है वही सलाह उसको दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए देखते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन हम सेलेक्ट भी करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और इसमें से पूरी गारंटी आपको मिल भी जाएंगे परीक्षा में। तो आंसर है द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज्ड गुरुनायक, ज्योतिषी ने गुरुनायक को सलाह दिया टू स्टॉप सर्चिंग फॉर हिज एनिमी, कि अपने दुश्मन को खोजना क्या करें, बंद कर दें। आयज माने क्योंकि ही हैड डाइड इन ए रोड एक्सीडेंट, क्योंकि वह एक सड़क दुर्घटना में क्या किया, मर गया है। ऐसा सलाह दिया था कि मतलब तुम खोजो ना, मर गया है, जबकि मरा हो रहा नहीं था। कहानी तो आप जानते हो। ही आल्सो टोल्ड हिम दैट, वह उसे यह भी बताया कि ही शुड नेवर ट्रेवल साउथ वार्ड, कि उसे कभी दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा नहीं करना चाहिए। ठीक है, साउथ वार्ड में होता है दक्षिण की तरफ। एज इट इज़ ए बैड ओमेन फॉर हिम, क्योंकि यह उसके लिए एक बहुत बुरा अपशकुन है। ओमेन माने अपशकुन, कहते हैं ये अपशकुन आपके लिए यानी शुभ नहीं होगा। तो इस तरह से वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको इस तरह से सलाह दे दिया था। तो इसकी हिंदी फिर से बता दे रहे हैं कि ज्योतिषी ने गुरुनायक को अपने दुश्मन की खोज करना रोक देने की सलाह दिया, क्योंकि वह एक सड़क दुर्घटना में मर गया था, ऐसा कहा हो। उसने उसे यह भी बताया कि उसे दक्षिण दिशा की तरफ कभी यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उसके लिए बहुत बुरा अपशकुन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिज वाइफ आफ्टर डिनर, ज्योतिषी डिनर के बाद यानी शाम को जो भोजन किया था रात को, तो उसके बाद उसने क्या अपनी पत्नी को बताया। या फिर व्हेन डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिज वाइफ द रीजन ऑफ हिज बीइंग लेट, ज्योतिषी अपनी पत्नी से अपने लेट होने के बारे में कारण कब बताया। व्हेन डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिज वाइफ, ज्योतिषी ने अपनी वाइफ को कब बताया द रीजन, कारण, ऑफ हिज बीइंग लेट, अपने लेट होने का, बीइंग मींस होना, लेट होने का कारण कब बताया, या ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या बताया अपनी पत्नी से, डिनर के बाद क्या बताया, या लेट होने का कारण कब बताया, दोनों एक ही चीज़ है। चलिए देखते हैं, दोनों का आंसर यही रहेगा, इतना ही। आफ्टर टेकिंग डिनर, डिनर करने के बाद, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिज वाइफ, ज्योतिषी ने अपनी पत्नी को बताया रीजन फॉर हिज बीइंग लेट, अपने लेट होने का कारण। क्लियर? तो इसमें दोनों प्रश्न के उत्तर इतने छोटे में ही है, इतना ही आपको लिखना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। कि मतलब क्योंकि पहला प्रश्न था हमारा व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिज वाइफ आफ्टर डिनर, ज्योतिषी ने डिनर के बाद अपनी पत्नी को क्या बताया, तो वही रीजन फॉर हिज बीइंग लेट, लेट होने का कारण बताया था। और दूसरा क्वेश्चन हमारा था व्हेन डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिज वाइफ द रीजन, कारण कब बताया था, तो आफ्टर टेकिंग डिनर, डिनर के बाद बताया था। तो इस तरह से इसकी हिंदी हो जाएगी आफ्टर टेकिंग डिनर द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिज वाइफ द रीजन फॉर हिज बीइंग लेट। तो पूरे हिंदी हो गई, डिनर करने के बाद यानी रात को भोजन के बाद ज्योतिषी ने अपनी पत्नी से अपने देर होने का कारण बताया था। चलिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग, ज्योतिषी अपनी जीविका कैसे कमाता था। अर्न माने कमाना, लिविंग माने होता है जीविका, जिसको कहते हैं आप रोजी रोटी, अपनी रोजी रोटी कैसे कमाता था वो, या जीविका कैसे कमाता था। या फिर वाई वाज ही फोर्स टू हाइड हिज आइडेंटिटी, वह अपनी पहचान छिपाने के लिए क्यों मजबूर था। फोर्स माने मजबूर था, हाइड में छिपाना, आइडेंटिटी माने होता पहचान, वह अपनी पहचान छिपाने के लिए क्यों ज्योतिषी मजबूर था। तो आंसर देखते हैं, द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग बाय हिज प्रैक्टिकल नॉलेज,
ज्योतिषी अर्न हिज लिविंग, अपनी जीविका कमाता था बाय हिज प्रैक्टिकल नॉलेज, अपने व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा कमाता था। व्यवहारिक ज्ञान मतलब लोगों के व्यवहार के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करके वो ज्ञान प्राप्त कर लिया था, ठीक ना, अनुभव के द्वारा, उसी से कमाता था। तो उसे कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। तो किताबी नॉलेज नहीं था, प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान था। तो ज्योतिषी जो है अपने व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा अपनी जीविका कमाता था। एज ही न्यू नथिंग, क्योंकि वह कुछ नहीं जानता था, ऑफ एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी के बारे में, क्योंकि वह ज्योतिषी के बारे में कुछ भी जानता नहीं था। ही वॉज फोर्स टू हाइड हिज आइडेंटिटी, वह अपने पहचान छिपाने के लिए क्या था, तो मजबूर था। फोर्स्ड माने मजबूर था। बिकॉज, क्योंकि ही स्टैब्ड ए मैन, क्योंकि उसने एक आदमी को स्टैब्ड माने खंजर से मार देना, क्लियर, वही हत्या करने के लिए मारा था। इन हिज यूथ, यूथ माने युवावस्था, जवानी जिसको कहते हैं, क्योंकि वह अपने युवावस्था में एक आदमी को स्टैब कर दिया था, मतलब खंजर मार दिया था, चाकू मार दिया था, क्लियर। एंड पुश्ड हिम इनटू ए वेल, और उसे एक कुएं में पुश माने ढकेल दिया था। थिंकिंग हिम टू बी डेड, उसे मरा हुआ समझकर, और मरा समझकर उसे कुएं में क्या किया था, ढकेल दिया था। तो फिर से इसकी हिंदी केवल बता देना है कि ज्योतिषी जो है अपनी जीविका जो है अपने व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा कमाता था, क्योंकि वह ज्योतिषी के बारे में कुछ नहीं जानता था, ठीक है। उससे जो है वह अपनी पहचान छिपाने के लिए मजबूर था, क्योंकि वह अपनी युवावस्था में एक आदमी को जो है खंजर मार दिया था और उसे मरा समझकर कुएं में ढकेल दिया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रिड ऑफ द स्ट्रेंजर, ज्योतिषी अजनबी से कैसे छुटकारा पाया। तो ये 6वां क्वेश्चन है, 6 ही क्वेश्चन इस पार्ट में रहेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है। इतना ही इस पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आएंगे। तो ज्योतिषी जो है अजनबी से कैसे छुटकारा पाया, या फिर हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी कैसे गेट रिड ऑफ द फियर, उस भय से छुटकारा पाया, ज्योतिषी उस भय से कैसे छुटकारा पाया। ही वॉज ट्रबल्ड विथ, जिससे वह ट्रबल्ड माने परेशान था। तो चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है इसका द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने हैड मर्डर्ड ए मैन, एक आदमी की हत्या किया था। सो ही वॉज ऑलवेज इन फियर ऑफ बीइंग कॉट, इसलिए उसे हमेशा पकड़े जाने का क्या था, डर था, क्लियर। वो हत्या किया था वो अलग की बात है, वो बच गया, ठीक है। वो तो ये डर तो उसके यही था। तो एस्ट्रोलॉजर हैड मर्डर्ड ए मैन, तो आप मर्डर्ड ए मैन भी कर सकते हो, स्टैब्ड ए मैन, दोनों सही है, गलत मत हो, कन्फ्यूजन में मत होना, ठीक है। कि एक आदमी की हत्या किया था इसलिए वो हमेशा उसे पकड़े जाने का डर था। ही गाट रिड, गाट रिड माना होता है छुटकारा पाना, गाट मीन्स पाना, रिड माना छुटकारा, ऑफ द फियर डर, वह उस डर से छुटकारा तब पाया व्हेन ही सा द सेम मैन, जब वह वैसे ही आदमी को देखा या उसी आदमी को देखा, एलाइव माने जीवित, इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेंजर, अजनबी के, अजनबी क्लाइंट माने होते ग्राहक, ठीक है, कस्टमर माने भी ग्राहक, क्लाइंट माने भी ग्राहक। तो जब वह उसी आदमी को अपने अजनबी ग्राहक के रूप में जीवित देखा, ठीक है, व्हेन ही सा द सेम मैन अलाइव, जब वो उसी आदमी को जीवित देखा, इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेंजर क्लाइंट, एक अजनबी ग्राहक के रूप में, फार्मिस रूप, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, दैट हिज एनिमी हैड डाइड, कि उसका दुश्मन मर गया है, 4 मंथ एगो, 4 महीने पहले, ठीक है, तब उसको राहत मिली। तो फिर से इसकी हिंदी बता दे रहे हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने एक आदमी की हत्या किया था, इसलिए वह उसे हमेशा पकड़े जाने का डर था। वह अपने भय से छुटकारा तब पाया जब उसने उसी आदमी को अजनबी ग्राहक के रूप में जीवित देखा और उसे बता दिया कि उसका दुश्मन 4 महीने पहले मर गया था। इस तरह से बता के अपना टेंशन ख़त्म किया कि अब वो तलाश नहीं करेगा, हम सुरक्षित हैं, ठीक है, जबकि मरा और कुछ नहीं था, आप लोग को पता ही है। तो इस तरह से जो है आज की वीडियो में इतना ही, 2 पार्ट का पूरा 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बता दिए, और अगले वीडियो में हम आपको 3 पार्ट का क्वेश्चन आंसर बताएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तीनों पार्ट तैयार कर लेंगे तो पूरी गारंटी है आपको बोर्ड परीक्षा में शॉर्ट स्टोरी का एक भी नंबर नहीं कटेगा, 8 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों के साथ, और ताकि सभी स्टूडेंट्स पढ़ सकें। हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, इसलिए शेयरिंग इज़ बेस्ट केयरिंग। तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें, घंटे दबा के जो है नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।